हेलो दोस्त, मैं राजीव रंजन सिंह राजीव क्लासेस के लाइव क्लास में वेलकम करता हूं। अभी मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाऊंगा। अनुपात समानुपात, अनुपात तथा समानुपात, अनुपात तथा समानुपात। और देखेंगे इसका सारा कंसेप्ट बताऊंगा, इसका कुछ बेसिक पॉइंट बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन भी कराऊंगा अच्छा से अच्छा। देखेंगे अनुपात समानुपात को इंग्लिश में कहते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात। ठीक है, अब इसकी कुछ बेसिक पॉइंट है जो मैं बता दे रहा हूं। पहले बेसिक पॉइंट है, जैसे बात करते हैं कि जैसे ए रेशियो बी का मान 2:3 दे दिया है। ए रेशियो बी का मान 2:3 और फिर बी रेशियो सी का मान 5:7 दे दिया है और पूछा जाए ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या होगा। राइट, बहुत सिंपल पॉइंट है। पहले कुछ बेसिक बता देता हूं, उसके बाद पॉइंट पर आऊंगा। तो ए रेशियो बी का मान 2:3 और बी रेशियो सी का मान 5:7 और ए बी सी का मान पूछे। ठीक है, तो क्या करेंगे, ए बी और सी लिख देंगे। राइट, उसके बाद क्या करेंगे, ए बी का मान 2-3 है तो यहां 2-3 लिख दिए और बीसी का मान 5-7 है तो यहां 5 और 7 लिख देंगे। राइट, और पड़ोसी से खींचकर काम चला लेंगे, इससे यहां और इससे यहां लिख देंगे और आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 दूना 10, 5 × 15 और 7 का 21। तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या होगा, 10, 15 और 21। इस कंसेप्ट को आपको समझ जाना है। इसमें बीच में उसी को लिखते हैं जो दोनों में हो, जो दोनों में कॉमन हो उसे कहां रखते हैं, बीच में लिखते हैं। इस बातों को ध्यान रखना, बहुत ही बेसिक पॉइंट है। ठीक है ना, तो जितना जल्दी लोग हो सारे लोग जुड़ जाइए भाई, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो इसे शेयर करें। ठीक है ना, जितने ज्यादा लोग होगा पढ़ाने में और मजा आएगा। तो देखते हैं पॉइंट को, अभी बेसिक बता रहा हूं तब तक सब लोग जुड़ेंगे। अब ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1। फिर बात होती है कि ए रेशियो बी का मान कुछ भी दे दे, 2:3, बी रेशियो सी का मान दे दे 5:6 और सी रेशियो डी का मान दे दे कुछ भी दे दे 7:8 और ए बी सी डी का मान कुछ दे दे। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन है। अब कैसे करेंगे, ए बी सी और डी लिख देंगे। ए बी का मान 2-3 है तो यहां 2-3 लिख देंगे। बी सी का मान 5-6 है तो यहां पर 5 और इधर क्या लिख देंगे, 6। और सी डी का मान 7-8 है तो यहां 7 लिख देंगे, यहां 8 और इससे खींचकर यहां काम चलाएंगे, इससे यहां और इससे यहां, इससे खींच लेंगे यहां और ये यहां आ जाएगा फिर यहां आ जाएगा और आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है ना, जितना होगा गुणा को कर लेंगे। मैं करके दिखा देता हूं। 7 × 5 = 35 और दूना 70, ये हो जाएगा 7 × 5 = 35 तिया 105 और ये हो जाएगा 7 × 6 = 42 और तिया 126, जो भी होगा गुणा चेक कर लेना। और ये होगा 8 × 6 = 48 तिया 144। किसी एक संख्या से कटे तो काट सकते हैं। ठीक है ना, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, गुणा चेक कर लेना और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी यहां एबीसी का रेशियो पूछा और यहां एबीसीडी का रेशियो पूछा। ठीक है ना, तो इसको पहले नोट कर लें, ये बेसिक पॉइंट है। इसके बाद बेसिक से धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी, इसे नोट कर लेंगे।
अब इसके बाद बात करेंगे यहां से नेक्स्ट पॉइंट जो बनता है वो क्या बनता है देखेंगे। जैसे पॉइंट ये बनता है, एक तो आता है मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती। यहां से एक पॉइंट आता है क्वेश्चन, एक आएगा आपका तृतीय समानुपाती, कह दीजिए तृतीय समानुपाती, और एक आएगा चतुर्थ समानुपाती। ठीक है ना, यहां से क्वेश्चन आएगा मध्य अनुपाती, तृतीय समानुपाती और चतुर्थ समानुपाती, इस यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, और यहां से क्वेश्चन क्या क्या आया है तो इसको हम लोग देखते हैं, उसके बाद इसका मैं फॉर्मूला लिखूंगा, सामने क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। जैसे पहला क्वेश्चन है कि 1/4 तथा 1/9, 1/4 तथा 1/9 का मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती बताएं, मध्य अनुपाती बताएं। 1/4 तथा 1/9 का मध्य अनुपाती का है या मध्य समानुपाती का है, उससे कोई दिक्कत नहीं। दो के बीच में अनुपात समानुपात रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। अनुपाती कहते चाहे समानुपाती करते हैं, यहां पर कोई दिक्कत नहीं। अब कैसे करेंगे, ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला होता है √AB। इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, √AB। तो AB का मतलब 1/4 और इंटू 1/9 बराबर 1 कितना हो जाएगा, 4 9 36, तो 1/36 का वर्गमूल क्या होगा 6। तो इसका आंसर कितना हो गया 1/6, यानी मध्य के लिए √AB, और √AB का जो आंसर होगा इसका होगा 1/6, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और फॉर्मूला नंबर हम लोग फर्स्ट यूज करेंगे, इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, ये क्लियर होगी। इसके बाद आते हैं तृतीय समानुपाती। तृतीय समानुपाती से क्या क्वेश्चन आया हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है 18 तथा 36, 18 तथा 36 का तृतीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती बताएं। ठीक है ना, यानी 18 तथा 36 का तृतीय समानुपाती बताना है आपको। ठीक है, इसकी जो फॉर्मूला होती है वो होती है B² A। इसकी फॉर्मूला जो होगी क्या होगी, B²A, यानी इसको A मान लीजिए और इसको B मान लीजिए। तो B² का मतलब होता है इसको 2 बार, यानी सॉल्व करें तो B²A यानी ये हो जाएगा 36 गुणे 36 और बट्टा 18, 18 गुणे 36, ये कितना हो गया 72। इसका आंसर कितना हो गया 72। तो इसे नोट कर लेंगे, यानी तृतीय समानुपाती के लिए B²A, B²A। ठीक है, ठीक है, इसे नोट कर लेंगे जल्दी फटाफट, इसे नोट कर लेना है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो खत्म हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12, 16 और 18 का 12, 16, 18 का चतुर्थ
समानुपाती बताए, चतुर्थ समानुपाती बताए। ये क्वेश्चन है 12, 16 और 18 का चतुर्थ समानुपाती बताइए, ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है ना। अब इसके लिए फॉर्मूला लिख देता हूं, BC अपॉन ए, डायरेक्ट ये ट्रिक है, इसमें एक्स मानने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये ट्रिक एकदम बिल्कुल बेसिक से ले रहा हूं। यानी चतुर्थ समानुपाती निकालने के लिए BC अपॉन ए, BC अपॉन ए का मतलब ये हुआ कि इसको आप A मानते हैं, ये B मानते हैं और ये C मानते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि BC अपॉन ए यानी 16 गुने 18 और अपॉन 12। अब काट लेंगे अपने तरीका से, 6 गुना 12 और 6 3 18 और 2 8 16, कितना हो जाएगा 8 3 के 24 हो गया ये आंसर। तो ये बेसिक का पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया, इसे नोट कर लेंगे, इसके आंसर होगा आपका 24, ठीक है। ये हो गया इसके आंसर कितना 24। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। अब यहां से जो क्वेश्चन बनता है, जो टाइप बनता है नेक्स्ट टाइप, वो यहां से सिक्का रुपीज यानी पैसा से क्वाइन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। उसको मैं बता दूं, इसकी एक टाइप होती है, यानी सिक्का रुपया पैसा, थैली में रुपया पैसा सिक्का से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, वो क्या होता है। तो इसका क्वेश्चन हम फर्स्ट देख रहे हैं, क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक थैली में 20 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया के नोट 3:4:5 के अनुपात में है, 3:4:5 के अनुपात में है। यदि थैली में कुल धन 2000 रुपया हो, 2000 रुपया हो, तो 5 रुपया के नोटों की संख्या बताए, 5 रुपया के नोटों की संख्या बताए। ये क्वेश्चन है, संख्या बताए, ठीक है ना। यहां से क्वेश्चन आता है, यानी रुपया पैसा से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखेंगे इसे। क्वेश्चन कह रहा है एक थैली में 20 रुपया, 10 रुपया तथा 5 रुपया के नोट 3:4:5 के अनुपात में है। यदि थैली में कुल धन 2000 रुपया हो तो 5 रुपया के नोट की संख्या बताएं। ठीक है भाई, कैसे करेंगे इसे देखेंगे। सबसे पहले 20 रुपया, फिर कह रहा है 10 रुपया और ये है आपका एक 5 रुपया। ठीक है, जो अनुपात है ये है आपका 3:4:5। ठीक है, और कुल धन है 2000। कैसे समझ करेंगे, और पूछा है 5 रुपया के नोटों की संख्या बताएं। ठीक है, अब इसको देखेंगे कैसे करेंगे। इसमें 20 में 3 से गुणा करेंगे, फिर 10 में 4 से गुणा करेंगे, जो उसका रेशियो है संख्या का। ये 20 वाला का रेशियो 3 है, 10 वाला का 4 है और 5 वाला क्या है 5 है। तो ये क्या करेंगे 20 गुने 3, 10 गुने 4 और 5 गुने 5 कर लिए। अब बराबर कितने का रखेंगे 2000 के। इसको जोड़ लेंगे, 20 से 60, 10 चौके 40, 5 5 25 जोड़ेंगे तो ये होगा 125 इक्वल टू कितने के 2000 के। काट लेंगे, अपने अपने तरीका से काटना चाहिए। जैसे ये काटेंगे 25 5 125, 25 8 200, 5 एकम 5, ये हो गया 16। एक रेशियो की वैल्यू कितना हो गई 16 हो गई। ठीक है ना।
अब ये हो गया 16। अब क्या करेंगे, पूछा है आपका 5 रुपया के नोटों की संख्या बताइए। तो 5 रुपए के नोटों के लिए इसके अनुपातिक में गुणा करेंगे, यानी 16 में 500 गुणा करेंगे, 16 पचे 80। इसका आंसर क्या होगा 80। इसे नोट कर लेंगे और इसका सारा क्वेश्चन में सिक्का से रिलेटेड सारा क्वेश्चन में अभी बताने जा रहा हूं। इसे जल्दी से जल्दी नोट करेंगे पहले। ठीक है, देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे मैं मिटा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है एक थैली में, एक थैली में, एक थैली में 1 रुपया, 50 पैसा, 25 पैसा के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में है, अनुपात में है, 2:3:4 के अनुपात में है। ठीक है, तथा इनका कुल मूल्य 180 रुपया है, 180 रुपया है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताए। तो 50 पैसों की सिक्कों की संख्या बताए, सिक्कों की संख्या बताए, सिक्कों की संख्या बताए। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या बताए, ये क्वेश्चन है। एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा सिक्के 2:3:4 के अनुपात में है तथा इनका कुल मूल्य 180 रुपया है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताए। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सॉल्व करने के लिए तरीका मैं बता दे रहा हूं कैसे करते हैं। देखो, इसमें क्या करेंगे, पहले 2:3:4, ये जो अनुपात है वो देखेंगे क्या चीज है। ये है आपका सिक्कों के अनुपात, यानी इसका सिक्के का अनुपात क्या है, 2:3:4। और जो इसका थैली में जो रुपया है, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, इस चीजों को ध्यान रखना, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा। ठीक है, अब देखेंगे क्या करेंगे। इनका टोटल जो मूल्य है, इनका मूल्य 180 रुपया है। ठीक है, इनका मूल्य 180 रुपया है। 50 पैसा के सिक्कों की संख्या पूछा है, यानी 50 पैसा वाला ये है, इसका संख्या बतानी है। कैसे करेंगे देखिए, पहले से ये 2 गुने 1, अब ये समझेंगे। पहले यहां पर बोला है 180 रुपया,
तो इसको ऐसे बदलना है कि जो रुपया में बोला जाए, तो 1 रुपया को तो 1 ही रुपया बोलेंगे, प्लस 3 इंटू 50 पैसा को कितना रुपया बोलेंगे, 1/2, प्लस 4 इंटू 1/4, और ये बराबर में कितना हो गया, 180 रुपया। फिर से समझेंगे, देखिए यहां पर 180 रुपया है, राइट। तो जो रेशियो 2 है उसको 2 लिख दिए, 1 को 1 ही लिखेंगे, यहां 3 है तो इसे 3 लिख लेंगे, ठीक है जी। और 50 पैसा क्या बोलेंगे, 1/2 रुपया बोलेंगे, और 25 पैसा क्या बोलेंगे, 1/4 बोलेंगे। तो ये कितना हो गया, 1/4 हो गया। अब बराबर कितना हो गया, 180, ठीक है। यहां पर जब रुपया है तो यहां रुपया की भाषा में बात करनी है, जब ये पैसा रहेगा तो पैसा की भाषा में बात करनी है। यानी 180 रुपया है, बहुत लोग को रखने यहां नहीं आता, इसे ध्यान से देखना है कि ये रुपया है, तो यानी 1 रुपया को 1 ही बोलेंगे, 50 पैसा को 1/2 रुपया बोलेंगे, और 25 पैसा को 1/4 रुपया बोलेंगे, और इक्वल टू में रख देंगे, काट लेंगे, कैसे कटेगा, 4 से 4 कटेगा। अब जोड़ने का तरीका देख लेंगे, एक तो यहां पर जोड़ लोगे 2 + 3/2, अब प्लस 1 बटा पर जोड़ करके कर लोगे कितने, 180 के, और यहाँ ऐसे जोड़ोगे, ये 2 रुपया मान लो, ये 3/2 को 1.5 रुपया मान लो, तो 2 और 1.5 3.5, और 1 4.5, 4.5 को 9/2 बराबर कितने के, 180 को, ये काट देंगे, कितना बार में जाएगा, 20 बार में। तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगी, 20 गुना 40, तो इसका एक रेशियो मान कितना आ गया, 40। अब पूछा क्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताए, तो जो ये रेशियो है ये सिक्कों की संख्या का अनुपात है, सिक्कों की संख्या का रेशियो। कैसे पता चलेगा, इसको बहुत ध्यान देना होता है, कहीं कहीं मूल्यों का अनुपात होता है, फिर दिक्कत हो जाती है। तो यहां जो क्वेश्चन बोला है वो बोला है कि सिक्के इतना का अनुपात, यानी उनकी संख्या इतना का अनुपात में, तो एक रेशियो का वैल्यू 40 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा है, तो 40 में इस 3 से गुना कर लेंगे, 40 में इस 3 से गुना कर लेंगे, तो 40 से कितना हो गया, यानी 120, यानी 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना हो गया, 120 हो गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है, इसे नोट कर लेंगे। नोट कर लेंगे इसे जल्दी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि एक थैली में 1 रुपया, 50 पैसा, 25 पैसे, जो भी पैसा या पैसे के सिक्के पैसे के कुल 340 सिक्के हैं। कितना सिक्के है भाई, कुल 340 सिक्के हैं, कुल 340 सिक्के हैं। इन सिक्कों का मूल्य 5:4:1 के अनुपात में, 1 के अनुपात में है, ठीक है। अब कह रहा है इसमें 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है,
इसमें 25 पैसा के सिक्कों की संख्या कितनी है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, देख लेंगे भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन जो कह रहा है यही कह रहा है, कह रहा है थैली में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के के कुल 340 सिक्के हैं। इन सिक्कों का मूल्य 5:4:1 के अनुपात में है। इसमें 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताए। इसमें 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? ठीक है, करने का तरीका देखेंगे। इसमें कैसे करेंगे? 5:4:1 है भाई। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसमें 1 रुपया और 50 पैसा और 25 पैसा। ठीक है, अब ये जो है मूल्यों का अनुपात है, मूल्यों का अनुपात है, न कि संख्या का अनुपात है। ये चीज ध्यान रखना, इसमें बहुत लोग गलती कर देता है। ये है मूल्यों का अनुपात। ठीक है, अब कैसे करेंगे देखते हैं। इसको करने का तरीका है, टोटल कितने सिक्के? 340। तो यहां लिख देते हैं 340 सिक्के। ये रुपया नहीं है, ये क्या है भाई? सिक्के। अब यहां पर ये 5 है, तो 5 गुणे क्या लिखेंगे? 1। इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। फिर 4 गुणे 2 लिखेंगे, अब प्लस 1 गुणे 4 लिखेंगे। कहेंगे ऐसा क्यों? तो ये सिक्के हैं। अगर 340 रुपया रहता, अगर ये 340 सिक्के की जगह 340 रुपया रहता तो 1 रुपया का तो 1 ही लिखते, लेकिन 50 पैसा को 1/2 रुपया बोलते और 25 पैसा को 1/4 रुपया बोलते। लेकिन ये क्या है? तो सिक्के हैं, यानी 1 रुपया के तो 1 ही होंगे। और ये जो इसमें 50 पैसा की बात करते हैं, तो 50 पैसा के सिक्के कितने होंगे रुपया में? 2 होंगे। 25 पैसा के सिक्के कितने होंगे रुपया में? 4 होंगे। ठीक है ना, ध्यान रखिए। अगर ये रुपया रहता तो 1 रुपया के 1 ही होते, 50 पैसा के 1/2 हो जाते और 25 पैसा का 1/4 हो जाते। ठीक है, इस चीजों को ध्यान रखिए। अब ये 5 और 8 और 4 जोड़ेंगे, तो 5 और 8 कितना होता है? 13 और 4 17। 17 बराबर 340 के, तो 1 बराबर क्या हो गया? 17 दूना 34। 1 बराबर हो जाएगा आपका 20 के। 1 बराबर कितना हो जाएगा? 20 के हो जाएगा। अब इसके बाद पूछा क्या है? यानी पूछा है कि इसमें 25 पैसा के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो सिक्कों की संख्या, ये मूल्यों का अनुपात है। अगर बात करेंगे तो 20 एकम 20 रुपया हो जाएगा। ये मूल्यों का अनुपात है, यानी जो 25 पैसा वो 20 रुपया है। यानी अगर संख्या में बात करें तो इसमें चाहे इसमें गुणा कर दे या 20 रुपया में कितना 54 होगा, यानी 20 गुणे 4। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 80। यानी 80 25 पैसा के सिक्कों की संख्या होगा। इसे नोट कर लेंगे। इसे नोट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा रहा हूं।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक थैली में 1 रुपया, 50 पैसा, 25 पैसा, 25 पैसा के सिक्के हैं। फिर कह रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दोगुनी तथा 1 रुपया के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है, यानी 4 टाइम्स है। इसको ऐसे चौगुनी बोलते हैं, 4 गुनी है। इन सिक्कों का मूल्य 56 रुपया है। 56 रुपया है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या होता है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताए। ठीक है, ये आपका पॉइंट है। क्वेश्चन क्या है, एक थैली में 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 2 गुनी तथा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। इन सिक्कों का मूल्य 56 रुपया है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बता। इस पॉइंट को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, अब देखेंगे। पहले 1 रुपया लिख दूं और फिर 50 पैसा और फिर 25 पैसा, ठीक है। अब देखेंगे अनुपात कैसे सेट करेंगे, ये सेट करना बता रहा हूं। कह रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 2 गुनी। ये जो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या इससे 2 गुनी है, ठीक है ना। ठीक है, अब कैसे सेट करेंगे। अगर यहां पर इसके बारे में कह रहा है कि जो ये है इससे 2 गुनी है, ठीक है ना। अगर मान लिए 1 तो ये क्या हो जाएगा 2। अगर मान ले कि यहां पर 1 है तो यहां पर क्या करें 2, ठीक है। अगर इसे 2 मान ले तो ये क्या हो जाएगा 4, कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको सेट करते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 2 गुनी। ये जो 50 पैसा है इससे 2 गुनी है, मतलब अगर ये 2 है तो ये क्या है 4। अगर यहाँ 1 होगा तो ये क्या होगा 2। हम 2 मान लेते, थोड़ा ज्यादा मान लेते कि दिक्कत ना हो, 1 भी मान सकते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 2 गुनी। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे से 2 गुनी है और फिर कह रहा है 2 गुनी तथा 1 रुपया के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी। इससे ये जो है 4 गुनी, तो ये क्या रेशियो हो गया 4। ये जो है इससे डबल है और इसका 4 गुना, यही रेशियो होगा, राइट। अब क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन की सेटिंग करते हैं। टोटल कितना है 56 रुपया है। टोटल इसका मूल्य कितना भाई, इसका मूल्य है आपका 56 रुपये। ये है 56 रुपये, तो यहाँ 56 रुपया लिख दें, ठीक है, ये रुपया में है। अब देखेंगे यहां पर 1 गुणे तो 1 ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहां पर 4 गुणे क्या लिखेंगे 1/2। क्यों 1/2 लिखेंगे, 56 रुपया है
तो 50 पैसा को 1/2 रुपया बोलेंगे, प्लस 2 गुणे 1/4 बोलेंगे। ऐसा क्यों बोलेंगे भाई? क्योंकि 25 पैसा को क्या बोलते हैं? 1/4 बोलते हैं, तो 1/4 बोलेंगे। ठीक है, अब इसे कर लेंगे, कैसे देख लेंगे। 2 से कितना बार में? 2 बार में। क्लियर? ये 2 से 2 बार में। जोड़ने का तरीका ये 1 हो गया और ये कितना हो गया? 2 हो गया और ये हो गया 1/2। अब बराबर कितने के? 56 के। अपने अपने जोड़ने का तरीका होता है, जैसे जोड़ लो। ये देखिए 1 और 2 3 और ये 50 पैसा यानी 1/2, तो इसको 3.5 बोलेंगे। 3.5 को क्या बोल देंगे? 7/2। अब बराबर कितने के? 56 के। 7 एकम 7, 7/56। 1 बराबर कितने के? 8 दूना 16 के। तो 1 बराबर कितने को हो गया? 16 को हो गया। ठीक है, अब पूछा क्या है? अब इसमें पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताएं। तो ये 50 पैसे वाला सिक्कों का ये रेशियो है, तो 16 में 4 से गुणा कर देंगे, यानी 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 16 गुणे 4 कितना होगा? 164 का 64 इसका आंसर होगा। इसे नोट कर लीजिए जल्दी फटाफट। जल्दी नोट कर ले, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताने चाहता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आज तक ये बदला नहीं, सेम आता है। देखेंगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है संपूर्ण पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात, थल और पानी का अनुपात 1:2 है, 1:2 है। अब कह रहा है उत्तरी, उत्तरी अर्धगोलार्ध उत्तरी अर्धगोलार्ध पर यह अनुपात, यह अनुपात 2:3 है। दक्षिणी अर्धगोलार्ध, दक्षिणी अर्धगोलार्ध, ठीक है, अर्धगोलार्ध पर थल और पानी का अनुपात बताए, अनुपात बताए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसी भी बुक में हो या किसी भी पेपर में हो, तो इसकी संख्या बदल ही नहीं सकती। आना क्वेश्चन में इसमें कोई बदलाव आएगा, होगा तो सेम आएगा। कैसे क्वेश्चन? क्वेश्चन को देखते हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात 1:2 है। उत्तरी अर्धगोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है। दक्षिणी अर्धगोलार्ध पर थल और पानी का अनुपात बताएं। इससे पहले आप लोग करके इसे सॉल्व करके बताएंगे, फिर इसके बाद मैं बताऊंगा। ठीक है, अब देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले थल और पानी की बात कर रहा है,
ठीक है। रेशियो कितना है? 1:2 है। ठीक है, बहुत आसान तरीका, ध्यान से देखेंगे। थल और पानी का अनुपात दे रहा है 1:2 है, तो इसको मान लेंगे अपने आप, इसे 10 मान ले और इसे क्या मान ले? 20। राइट, ये कितना हो गया? 10 और ये हो गया आपका 20, यानी टोटल कितना हो जाएगा अगर जोड़ा जाए तो? इसको 10 और 20 को जोड़ा जाएगा तो कितना हो गया? 30 हो जाएगा। राइट, अब क्या रहा है? उत्तरी अर्धगोलार्ध, एक उत्तरी हो गया और ये क्या हो गया? दक्षिणी हो गया। ठीक है ना? ठीक है, एक नॉर्थ हो गया, एक साउथ हो गया। अब बात करेंगे यहां पर कि 2:3 है। कह रहा है उत्तरी अर्धगोलार्ध का यह अनुपात 2:3 है। देखें कितना आसान तरीका है। अब एक बात बताएंगे कि 10 और 20, 0 बढ़ाकर 10 और 20 टोटल कितना हो गया भाई? 30 हो गया। अब 30 को जब बराबर बराबर बांटेंगे तो इधर 15 होगा और इधर क्या हो गया? 15 हो गया। ये तो बात ठीक है, 15-15 होगा, क्योंकि इसे बांटेंगे तो 30 को हाफ हाफ करेंगे दोनों साइड, तो यहां 15 होगा, यहां 15 होगा। ठीक है, जोड़ने पर तो 15 आएगा, लेकिन हमें तो ये पता होनी चाहिए कि इसकी रेशियो क्या होगी। रेशियो कैसे पता चलेगा भाई? तो ये 30 दो भागों में हो जाएगा, 15 और 15 हो जाएगा। देख लेंगे, 15 इधर और 15 इधर। अब कैसे होगा? तो 2 और 3 कितना? 5। तो 5 बराबर कितने के? 15 के। तो 1 बराबर कितने के? 3 के। तो ये 3 गुना कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और ये 3 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। समझेंगे फिर से मेरे कहने का सेंस क्या है? मेरे कहने का सेंस ये है कि संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात 1:2 है, यानी थल और पानी का अनुपात 1:2 है, तो ये 1 और 2 था, 0 बढ़ाकर इसे 10 और 20 बना दिए। ठीक है, तो जब 10 और 20 बना लिए तो टोटल कितना हो गया? ये हो गया आपका 30। राइट, टोटल कितना हो गया? 30 हो गया। इसे बराबर बराबर बांटेंगे तो 15 एक हिस्सा में जाएगा, 15 इधर जाएगा और 15 इधर जाएगा, मतलब 15 इधर डाल दे, अब 15 इधर। राइट, अब इसका अनुपात तो 2:3 तो दिया है, लेकिन कितना कितना होगा? ओरिजिनल रेशियो कितनी होगी? ठीक है ना, 2:3 के तो रेशियो में होगी, लेकिन होगी कितना? तो ये कैसे क्लियर करेंगे? तो 2 और 3 कितना? 5। 5 बराबर कितने के? 15 के। 1 बराबर कितने के? 3 के। तो 3 दूना 6 हो गया और 3 3 का 9 हो गया। राइट, तो ये 6:9 इधर। अब बात करते हैं कि या तो 15 बना ले या जैसे भी करें। अब यहां पर थल टोटल 10 था, जिसमें से 6 इधर यूज हो गया, तो बचा कितना? 4। और यहां पर टोटल पानी की बात करें 20 था अनुपात में, यहां पर 9 यूज कर लिए, तो कितना बचा? 20 में से 9 गया 4:11। ना आंसर बदलेगा और ना क्वेश्चन बदलेगा। आएगा तो पेपर में सेम आएगा, और जितने बुक में मिलेगा ये क्वेश्चन सेम मिलेगा, डिटो, कहीं भी संख्या चेंज भी नहीं मिलेगा। तो इसे नोट कर ले जल्दी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति 3,30,000 को अपनी पुत्री पत्नी तथा पुत्र में इस प्रकार बांटता है कि पुत्री का 1/2 भाग
कौमा पत्नी का 1/4 भाग, 1/4 भाग तथा पुत्र का 1/5 भाग परस्पर बराबर है, बराबर है। अब क्या क्या रखा है, पुत्री का भाग बताए, पुत्री का भाग कितना है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है। पुत्री का भाग कितना है, कैसे सर बोलेंगे। अब कुछ पॉइंट, इससे रिलेटेड पॉइंट मैं बता देता हूं। अगर बात करेंगे कि इसको बांटने का एक तरीका सिखाता हूं, जैसे मैं कह रहा हूं कि A का 4 गुना, अपने आप कह रहा हूं, B का 5 गुना और C का 6 गुना आपस में बराबर है, तो ABC का मान बताए, ABC का मान बताए, ठीक है। निकालने का कई तरीका है, लेकिन जो सीखने का एक तरीका बता देता हूं कैसे सीखा जाता है। A, B और C लिखने में, राइट। अब क्या करेंगे, पहले इन दोनों में तुलना करेंगे। A का मान हो जाएगा ये 5 और B का मान हो जाएगा 4। इस B के बारे में बात करें तो इस B का मान हो जाएगा 6 और इस C का मान हो जाएगा 5 और यहां से ये खींच लेंगे और गुणा कर लेंगे, ये 30 और ये 24 और ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है ना। इस चीजों को ध्यान रखेंगे हमेशा, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट हो गया। अगर किसी एक संख्या से कटे तो इसे काट लेंगे, कैसे काटेंगे, तो काटने का तरीका ये है कि इसको काट लें 2 से, तो ये 15, ठीक है। ये 2 से काटेंगे तो ये कितना हो गया, 12 और ये 2 से काटेंगे तो ये क्या हो गया, 10 हो जाएगा, ठीक है। इस चीजों को ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। निकालने का तो और भी तरीका हो जाता है, जैसे 4, 5, 6 का एलसीएम ले लेंगे तो आपका 60 आ जाता है। 4 से 60 भाग देंगे 15 होगा, 5 से देंगे 12, 6 से देंगे 10। लेकिन ये सीखने का एक तरीका होगा कि ऐसे सीखा जाता है। अगर इसी पॉइंट को दे दे A का 5वां भाग 1/5 और B का 6ठा भाग यानी 1/6 और C का 7वां भाग आपस में बराबर है, ऐसे दे दिया जाए। अगर पूछा जाए एक ABC का मान बताओ, A/B/C का मान बताए, तो डायरेक्ट ये 5, ये 6 और ये 7 डायरेक्ट मान हो गया। A का 5, B का 6 और C का कितना हो गया, 7। ये बहुत आसान तरीका है इसको निकालने का, बेसिक निकालने का एक कांसेप्ट है। इसे इसी तरीका से एकदम सीखेंगे, ध्यान रखेंगे इस पॉइंट, ठीक है। तो अब मैं बता देता हूं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और इसको करना कैसे करना है। जो क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 3,30,000 को अपनी पुत्री, पत्नी तथा पुत्र में इस प्रकार बांटा कि पुत्री का 1/2 भाग, पुत्री का 1/2, 1/2 मतलब पुत्री बटी का 1/4, पत्नी का 1/4 मतलब पत्नी बटे 4 कर देंगे। और कह रहा है पुत्र का 1/5 यानी पुत्र का 1/5 यानी पुत्र बटा कितना हो गया, 5 हो गया। ये कंसेप्ट को सीख लेंगे, ठीक है ना। पुत्री का 2, पत्नी 4 और पुत्र का 5। अब कैसे करेंगे तो देखेंगे, टोटल यहां राशि कितनी होगी, 5, 4, 9 और 9, 2, 11, 11 बराबर 3,30,000, ठीक है, ओके। अब यहां गुणा कर लेंगे, 11 कम 11, 11 3 33, एक बराबर कितने का हो जाएगा भाई, 30,000 का होगा। अब पूछा किसका है, तो पुत्री का भाग पूछा है, तो पुत्री का रेशियो, एक रेशियो की वैल्यू 30,000 हो गया, तो 2 से गुणा कर देंगे, 30 गुना कितना हो गया, 60,000। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर कितना हो गया, 60,000। इसे नोट कर लीजिए जल्दी फटाफट।
ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार से विभक्त किया कि उसकी पुत्री तथा पत्नी के भाग और उसकी पत्नी तथा पुत्र के भाग में से प्रत्येक 3:1 के अनुपात में है। ठीक है। यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 कम मिले हो तो संपत्ति का कुल मूल्य बताए। संपत्ति का कुल मूल्य बताए। ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार से विभक्त किया कि उसकी पुत्री तथा पत्नी के भाग और उसकी पत्नी तथा पुत्र के भाग में से प्रत्येक 3:1 के अनुपात में यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 कम मिले हो तो संपत्ति के कुल मूल्य बताएं। ठीक है जी। कैसे करेंगे देखते हैं क्वेश्चन को। जैसे कह रहा है एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को इस प्रकार से बांटा कि उसकी पुत्री तथा पत्नी, तो पहले पुत्री पत्नी और पुत्र को सजा देते हैं। ठीक है। अब कह रहा है पुत्री तथा पत्नी और पत्नी तथा पुत्र, पुत्री तथा पत्नी का 3:1 है, पत्नी तथा पुत्र का भी 3:1 है। यहां से खींचकर यहां आ गया, यहां से खींचकर यहां चला गया। ठीक है। ये रेशियो ऐसे ही बनेगा। ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका 9 और ये हो गया आपका गुणा हुआ 3 और ये होगा 1। दोनों का अंतर कितना है 8। 8 बराबर कितने क्या है 10,000 के। तो 1 बराबर कितने का हो जाएगा 10,000 बटे 8। तो पूछा है तो संपत्ति का कुल मूल्य बताएं। 9 3 12 और 1 13, तीनों को जोड़ देना है। अब 13 रेशियो की वैल्यू आपको बतानी है, गुना कर देंगे। कैसे अब करेंगे, ये हो जाएगा आपका 4 दूना 8 और 4 से इसे काट लेंगे, तो 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2500। ठीक है। अब ये 2 से काटेंगे तो ये कितना हो 1250। अब गुना करेंगे 13 0 13 5 65 और 13 दूना 26 और 32
और 16,250 इसका आंसर था। नोट कर लेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके आंसर है 16,250। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है क्वेश्चन कि एक मजदूर किसी कारखाना में 60 दिनों में 4800 रुपया मजदूरी के रूप में प्राप्त करता है, तत्पश्चात माने उसके बाद उसके मजदूरी को 10% से बढ़ा दिया गया तथा उसके काम करने के समय को 15% से कम कर दिया गया। अब वह पहले से कितने रुपए कम या अधिक मजदूरी प्राप्त करेगा। ठीक है ना। अब इसको कैसे निकालेंगे, देखते हैं क्वेश्चन को। निकालने का तरीका पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एक मजदूर किसी कारखाने में 60 दिनों में 4800 रुपये मजदूरी के रूप में प्राप्त करता है। तत्पश्चात उसके मजदूरी को 10% से बढ़ा दिया गया तथा उसके काम करने के समय को 15% से कम कर दिया गया। अब वह पहले से कितने रुपए कम या अधिक मजदूरी प्राप्त करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में, कंसेप्ट। देखिए, जो दिन है वो है आपका 60 और मजदूरी की बात करेंगे। ठीक है ना, तो 4800 में 60 से भाग दे देंगे तो 6 8 48 80 रुपया मजदूरी है। राइट। अब कह रहा है उसके मजदूरी को 10% से बढ़ा दिया गया। मजदूरी को 10% से बढ़ा दिया गया यानी 80 को, ये जो 80 है इसको 10% बढ़ा देंगे तो 8 रुपया बढ़ जाएगा।
और नहीं आता है तो 100 में 10 जोड़कर वो कर लीजिए। जब वृद्धि की बात होती है 100 में 10, 100 में जोड़ देते हैं, और जब कमी की बात होती है 100 में से घटा देते हैं। तो 10% बढ़ाने के तो ये 0 से 0, ये 88 हो गया। काम करने के समय के बारे में कह रहा है 15% से कम कर दिया जाए, तो 85 बटा क्या हो गया 100 हो गया। ठीक है, अब इसे कर लेंगे। 0 से ये 0, 2 3 6, 2 5 10, 5 से 17 3 51 हो गया। ठीक है, अब क्या है कि अब जो मजदूरी उसकी मिलेगी वो 88 गुणे 51 गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 4488। गुणा करके चेक कर लेना, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 88 का से 4400, और ये हो जाएगा, ठीक है, 4488। अब पहले कितना मिलता था तब भाई 4800 मिलता था, और अब कितना मिलेगा 4488, यानी कितना कम मिलेगा 312 रुपया कम। इसके आंसर कितना होगा 312 रुपया कम। इसे नोट कर लेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सिंपल क्वेश्चन है, इसे नोट कर लेंगे। 312 रुपया कम हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देख रहे हैं। कह रहा है रमेश का मासिक वेतन 5000 है। रमेश का मासिक वेतन 5000 है, तथा वह 2:5 के अनुपात में वस्त्र तथा भोजन पर खर्च करता है यदि वस्त्र की कीमत 10% तथा भोजन पर खर्च 20% से बढ़ जाए कौमा तो उसका वेतन कितने प्रतिशत से बढ़ा दिया जाए जिससे कि उसके द्वारा की गई वस्तु की खपत पर
कोई प्रभाव ना पड़े, कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, ये है क्वेश्चन। कह रहे रमेश का मासिक वेतन 5,000 है तथा वह 2:5 के अनुपात में वस्त्र तथा भोजन पर खर्च करता है। यदि वस्त्र की कीमत 10% तथा भोजन पर खर्च 20% से बढ़ जाए तो उसका वेतन कितने परसेंट से बढ़ा दिया जाए जिससे कि उसके खर्च द्वारा की गई वस्तु की खपत पर कोई प्रभाव न पड़े। ठीक है, बनाने के लिए इसे बनाया जाए तो पूरा एक बोर्ड भर जाएगा, बहुत ही लंबा सल होगा क्योंकि हम लोग 5,000 यूज करेंगे। लेकिन मेरे पास ऐसा तरीका है कि मैं एक लाइन में सल करूंगा और कहीं भी ऐसा आएगा कि इसकी यूज नहीं करना। ऐसे बनाने के लिए पहले 5,000 लिखेंगे, 5,000 के फिर 2/7 फिर 10%, बहुत लंबा होगा। करना क्या आपको, कहीं 2:5 है, 2:5 है। अब ये देख लेना कि 2:5 क्या है, वस्त्र तथा भोजन। ये हो गया वस्त्र और ये हो गया आपका भोजन। परसेंट के लिए इसे 200 मान ले और इसे 500 मान ले, अब कुल मान ले इसे 700, मतलब कुल टोटल जो खर्च है 700 शुरू में। अब कह रहा है कि वस्त्र की कीमत 10%, इस पर 10% बढ़ाएंगे, इस पर आपको 10% बढ़ाना है तो 2 से 10% कितना होगा, 20 होगा। 2 से 10% कितना होगा भाई, 20 होगा, तो ये हो जाएगा 220 प्लस इस पर कितना बढ़ाना भाई, 20% बढ़ाना है। 5 से 20% 100 रुपया होगा, 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा 600, तो टोटल कितना हो गया 820। ध्यान रखना बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, नहीं तो ऐसे बहुत लेंदी जाएगा, बहुत। जैसे इसको 2 पहले वस्त्र वाला 2 कितने में से 7 में से, फिर इस पर 10% बढ़ाना है 1 से 10 कितने का 5 अगर बहुत लेंदी जाएगा, इतना करना ही नहीं। ठीक है ना, ये बहुत अच्छे जुगाड़ है। कहीं भी परसेंटेज का पॉइंट हो तो हम 100 मानकर आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो ये 700 शुरू में था, अब कितना होगा 820 होगा, कितना बढ़ा 120, कितने पर 700, तो 100 कितना 00 से 00, ये हो जाएगा 17 सही 1/7%। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, भाग दे देना, तो ये होगा 17 सही 1/7%। ये आपका कॉन्सेप्ट है, नोट कर लेंगे इसे। ठीक है, जल्दी नोट कर लेंगे। सत्रह सही 1/7%। ठीक है, इसके बाद फिर मिलते हैं, नेक्स्ट लाइव आएंगे। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और जितना ज्यादा से ज्यादा हो इसे शेयर करें कि लाइव क्लासेस भी चल रही है राजीव क्लासेस पर। ठीक है ना, और जितना ज्यादा हो आप इसे शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, जितना लोगों को बताएं। ठीक है, धन्यवाद।